सबसे पहली खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। जी हां, 2014 के चुनावी अखाड़े में आ गई है आम आदमी पार्टी। आज पार्टी की तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्हें लोकसभा के चुनिंदा मुकाबलों के लिए खास तौर पर चुना गया है। राहुल गांधी और कुमार विश्वास, कपिल सिब्बल और आशुतोष, गडकरी और अंजलि दमानिया, मनीष तिवारी और एचएस फुल्का। फहरिस्त फिलहाल ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे और नाम जुड़ते चले जाएंगे। 2014 की सियासी बिसात पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने मोहरों की चाल चलनी शुरू कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट में भले ही सिर्फ 20 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन ये नाम मौजूदा राजनीतिक समीकरण में खलबली पैदा करने के लिए काफी हैं। चलिए 2014 के चुनावी मोर्चे की एक एक कर पड़ताल करें। शुरुआत करते हैं यूपी के अमेठी से, जो कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का गढ़ है। राहुल को अघोषित तौर पर कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार कहना भी गलत नहीं होगा। तो आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आज जारी हो गई। 20 उम्मीदवारों के नाम सामने हैं, लेकिन उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। जी हां, दिल्ली में प्री टेस्ट पास करने के बाद अब मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो रही है आम आदमी पार्टी। वैसे इस पहली लिस्ट में खुद केजरीवाल का नाम नहीं है, इसलिए इंतजार बाकी है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की अगली लिस्ट का। चेहरे कुछ जाने पहचाने और कुछ थोड़े गुमनाम से। कोई आंदोलन से जुड़ा नाम है तो कोई समाज सेवा से। अब तक एचएस फुल्का को लोग 84 सिख दंगों के खिलाफ लड़ने वाले वकील के रूप में जानते थे, लेकिन अब ये लड़ाई राजनीति की बिसात पर आ गई है। फुल्का लुधियाना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां से फिलहाल मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं। फर्रुखाबाद में मौजूदा सांसद हैं सलमान खुर्शीद। इनका नाम भी केजरीवाल के बेईमान नेताओं की लिस्ट में था। यहां से आम आदमी पार्टी ने मुकुल त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। मुकुल त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और सियासत के मैदान में ये उनका पहला मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के सबसे सुलझे हुए नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेंद्र यादव हरियाणा के गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि यहां आम आदमी पार्टी की दावेदारी मजबूत रहेगी। योगेंद्र यादव जी देश में एक सामाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक के रूप में और इस आंदोलन में, इस पार्टी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मयंक गांधी जी, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आरटीआई से लेकर बाकी तमाम आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भागीदारी की है। मेधा पाटकर, इस देश की एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवा रही मेधा पाटकर राजनीति में आने के बाद केजरीवाल से थोड़ा दूर नजर आ रही थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल के कदम का स्वागत किया और समर्थन देने का ऐलान भी। आम आदमी पार्टी की लिस्ट में मेधा पाटकर नॉर्थ ईस्ट मुंबई से उम्मीदवार है। मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी ने खालिद परवेज को टिकट दिया है। यहाँ से फिलहाल अजहरुद्दीन सांसद हैं। खालिद परवेज अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। जिस तरह से पार्टी ने जिस विश्वास के साथ इस आंदोलन में मुझे शामिल किया है, मैं पूरी कोशिश तन मन धन से यह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से ये सीट जीते और केजरीवाल जी के हाथ मजबूत कर सकें, इस मिशन को मजबूत कर सकें। राजनीति की पहली पारी में दिग्गज नेताओं को मुकाबला देने का जज्बा और जुनून लेकर ये सब सियासत के मैदान में उतरे हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि केजरीवाल खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अगली लिस्ट में उनका नाम होगा? क्या केजरीवाल मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में फिलहाल खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है।
उम्मीदवारों की पहली सूची ये बात साफ करती है कि मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा और निशाने पर वो नेता रहेंगे जिन पर किसी न किसी रूप में भ्रष्ट होने का आरोप अब तक पार्टी लगाती रही। ये फॉर्मूला दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो क्लिक कर गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के सामने चुनौती मुद्दों के साथ साथ अपने काडर को मजबूत करने और उसका दायरा बढ़ाने की